भरत जी प्रणाम करके निषाद राजगुह के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अब पैरों में झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी के चरण कैसे हैं? परम कोमल हैं। कभी बिना पदत्राण के चले नहीं है भरत जी। आज पैदल आ रहे हैं तो पैरों में झलका पड़ गया, फफोले पड़ गए, और उसमें जो पानी भर गया है वो कैसा लगता है कि पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे कमल के फूल के कोस पर, पराग पर ओस की बूंदें पड़ी हों। भरत जी के चरणों में उस प्रकार से झलका पड़ा हुआ है। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। लेकिन भरत जी को इसकी चिंता नहीं। भरत जी पैदल चले जाते हैं, और जब जब सीताराम का नाम लेते हैं, द्रवही कुलिस, जब सीताराम का नाम लेते इतने वियोग से लेते हैं कि वहां के पत्थर पिघल जाते हैं। भरत जी चलते चलते कहाँ पहुँचे? प्रयागराज में। भरत तीसरे पहरत, भरत जी तीसरे पहर प्रयागराज में, तीसरे पहर का मतलब शाम के समय प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज पहुँचे, भरत जी खड़े हो गए प्रयाग जी के सामने। प्रयाग मतलब गंगा यमुना और सरस्वती जी के पावन तट पर भरत जी पहुँचे हैं। और वहाँ पर खड़े हुए तो देखा एक तरफ माँ यमुना, कालिंदी, और कालिंदी का पानी कैसा है? श्यामल पानी है, श्यामल जल है, सांवला है। एक तरफ गंगा जी हैं, गंगा जी का जल कैसा है? एकदम सफ़ेद। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी ने हाथ जोड़कर देखा कि ये जो सांवला रंग है ये तो मेरे प्रभु का रंग है। ये गंगा जी और यमुना जी की पावन जोड़ी जो है ये कौन है? बोले सांवले तो हमारे सरकार भी हैं। श्री राम का स्वरूप कैसा है? सांवला है। और माँ जानकी कैसी हैं? एकदम गौर वर्ण है। तो यमुना जी से तुलना किया सरकार की, श्री राम की, और गंगा जी से तुलना किया माँ जानकी की। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सकल काम प्रद तीर्थ राऊ। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, आप तो सारी कामनाओं का पूर्ण करने का कार्य आपका है महाराज। मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। मांगने का काम क्या है? ध्यान दीजिएगा। भरत जी ने कहा कि यमुना जी, ध्यान दीजिएगा, यमुना जी सूर्य पुत्री हैं, यानी भगवान सूर्य की पुत्री माना गया है। और सूर्य कुल में भगवान पैदा हुए हैं। भगवान सूर्य कौन है? ये श्री राम के कुल में सबसे ऊपर हैं। और यमुना जी तो
सूर्य तनया है ही है। भागीरथी, गंगा जी को भी कौन लाया है? भगीरथ जी लेकर आए हैं। तो भगीरथ भी कौन है? भगीरथ जी भी भगवान राम के पूर्वज हैं। ये दोनों गंगा और यमुना को लाने वाले कौन हैं? एक तो है श्री सूर्यदेव और एक है श्री भगीरथ जी। इसीलिए कहते हैं आप दोनों मेरे कुल की बेटियां हैं और आपको हम लोगों को कुछ देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? मांगू भीख त्यागिनी जधरमू आरत कीनन आरत का नकीन कुकरमू। जो दुखी व्यक्ति होता है, हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, आपसे मैं एक भीख मांगता हूँ। क्या भीख मांगता हूँ? कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम, जिस तरह से मेरा अनुराग बढ़ रहा है माँ, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मेरा भगवान के चरणों में प्रेम इसी प्रकार से बढ़ता रहे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मुझे अर्थ धन नहीं चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि। न तो धर्म में मैं भगवान के प्रेम को छोड़कर दूसरा धर्म जानूं ही नहीं। अर्थ की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कामना नहीं है और मुझे गति मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा, देखिए हमारे यहाँ आज तक जितने लोग आए यही मांगने आए। क्या? कोई आता है स्नान करने तो कहता है गंगा माँ इतना धन भर दीजिए कि मुझे फुर्सते न मिले नोट गिनने से। कोई धर्म मांगता है, कोई अर्थ मांगता है, किसी की कोई इच्छा है, कोई इसे स्नान करने आता है कि उसे संसार सागर से पार होना है। भरत, जो तुम मांग रहे हो न, हमसे ज्यादा तो आपके पास है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। आपने मांगा कि सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता जाए, तो वो तो आपके पास इतना है कि आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को देने की आवश्यकता है। आपसे लोग लेंगे। जितना प्रेम आप श्री राम को करते हैं, एक व्यक्ति, एक सामान्य मानव उतना प्रेम नहीं कर सकता।